नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 30 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने किंग से मुलाकात में कोहिनूर भारत लौटाने का मुद्दा उठाया। ट्रंप की मानसिक हालत पर सांसद का सवाल। रक्षा मंत्री ने बाइडेन पर भी सवाल उठाए। कच्चा तेल 4 साल में सबसे महंगा, जंग के बीच $126 प्रति बैरल पहुंचा। ईरान को एनपीटी उपाध्यक्ष बनाने पर विवाद। अमेरिका ईरान के बीच बयानबाजी तेज। लंदन में 2 यहूदियों पर चाकू हमला, आरोपी गिरफ्तार और आतंकी एंगल से जांच जारी। अमेरिका ट्रंप की तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा। 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन। बंगाल में रिकॉर्ड 92% मतदान। कई राज्यों में भी 85% से ज्यादा वोटिंग दर्ज। एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी बढ़त, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में यूडीएफ आगे। यूपी बिहार में आंधी बारिश से 18 मौतें। बांदा में लगातार तीसरे दिन 45 डिग्री पार। धार हादसे के बाद 16 चिताएं जली। ओवर स्पीड से पिकअप टायर फटने की आशंका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग, 5 लोग जिंदा जले और परिवार एमपी का। जालंधर में आईएसआई नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान भेजी जा रही थी लाइव फुटेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेप पीड़िता के अबॉर्शन पर समय सीमा हटाने पर विचार जरूरी। सोना 1.49 लाख पहुंचा। इस साल 16,000 महंगा और चांदी में भी उछाल। राजा रघुवंशी केस में सोनम की जमानत चुनौती, परिवार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारी रिश्वत मामले में सस्पेंड, लोकायुक्त ने ट्रैप कर कार्रवाई की। इंदौर स्टेशन डिपो में कचरे का पहाड़, प्रोसेसिंग ठप और सेग्रीगेशन प्लांट बंद। इंदौर शारजाह फ्लाइट फिर टली। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नई तारीख घोषित नहीं की। इंदौर महू रोड पर हादसा, ट्रक की टक्कर से युवक की मौके पर मौत। झगड़ा छुड़ाने गया युवक बना निशाना, चाकूबाजी में मौत और 2 नाबालिग हिरासत में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन के कतरगांव गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के मंडलेश्वर तहसील के कतरगांव स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने तोल काटे और कंप्यूटर कक्ष का अवलोकन कर खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अन्नदाताओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिक है और व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन के जलूद में 271 करोड़ की लागत से बने 60 मेगावाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इससे इंदौर को सस्ती और हरित बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के जलूद में 271 करोड़ की लागत में बने 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रीन ब्रांड और पीपीपी मॉडल पर आधारित यह संयंत्र अपनी तरह का पहला है, जिससे इंदौर नगर निगम को सस्ती बिजली मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में आम लोग भी निवेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी पदाधिकारीगण इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम। नगर निगम कहाँ है? इंदौर में। लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहां बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बसती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके, ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 3-4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी
एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बजा। सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये नवाचारों के बलबूते पर नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान हैं। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है, लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया। महेश्वर में गोदा से नर्मदा जल यात्रा का समापन हुआ। सीएम मोहन यादव ने अहिल्याबाई होलकर की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में गोदा से नर्मदा जल यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को सनातन संस्कृति की गौरवशाली प्रतीक बताते हुए कहा कि उनके आदर्श मध्य प्रदेश सरकार की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 300वीं जयंती पर आयोजित यह जल यात्रा उनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि महेश्वर में अहिल्या लोक निर्माण, लाइट एंड साउंड शो और 4 लेन हाईवे जैसी परियोजनाएं चल रही है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वातावरण में माँ अहिल्या की इस नगरी महेश्वर में फिर एक बार आज आनंद का, उत्साह का, उमंग का वातावरण छाया है। गोदावरी से नर्मदा की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। माँ अहिल्या की नगरी, जहां उनका जन्म हुआ, चौंडी से यात्रा प्रारंभ होकर नासिक, त्र्यंबकेश्वर भगवान के आशीर्वाद के साथ ये यात्रा मां नर्मदा के किनारे महेश्वर में समापन होगी। मैं सबका हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका और आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जिनके स्मरण मात्र से हमारी सनातन संस्कृति की धारा रोम रोम में रोमांचित कर देती है। सच में अहिल्या माता का जीवन और उनके जीवन की विविध घटनाओं को लेकर के आज जो यात्रा गोदावरी से आज नर्मदा के किनारे आए, कितना अद्भुत वो उनका जीवन का उज्जवल चरित्र रहा है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी बताना चाहूंगा, आपने यात्रा प्रारंभ की, पूरे महाराष्ट्र में आज जयंती मन रही, लेकिन शैतान सिंह जी गवाह है, हमारी सरकार ने भी बीते वर्ष में अहिल्या माता की इसी राजधानी से यात्रा प्रारंभ की थी और इसके बाद उन पूरे वर्ष कार्यक्रम किए थे अहिल्या माता के लिए पूरे प्रदेश के अंदर। यहां मुझे गर्व है, हमने अपनी सरकार की कैबिनेट भी मां के सम्मान के कारण महेश्वर में की थी। हमें इस बात का भी आनंद है। और मां का रोल वात्सल्यपूर्ण भी, लेकिन दुश्मनों के लिए रणचंडी बनकर भी जो रोल होता है, मां का वो रोल भी हमको याद आता है। मुझे याद है उज्जैन से बढ़ने वाला पेशवा, उस काल के जो भी घटनाक्रम हुआ होगा, लेकिन युक्ति बुद्धि से मां साहब ने उसका भी रास्ता निकाला। नारी शक्ति की सेना बना करके, युद्ध में सन्नद्ध होकर के, अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासनकर्ता का रोल जो हो सकता है, सचमुच वह अहिल्या माता का रोल अद्भुत था। उस काल के लिए, उस समय के लिए जो अनुकूलता थी वो सब कुछ था। इतना ही इसलिए हमने दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का काम इसी महेश्वर की धरती पे किया था, दशहरा यही मनाया था। इंदौर के हीरानगर में बीच बचाव करने पहुंचे युवक मनीष सुनहरे की चाकूबाजी में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी को पकड़ा। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में रविदास नगर निवासी मनीष सुनहरे की मौत हो गई। वह डेकोरेशन का काम करता था और एक पार्टी से लौटते समय रास्ते में झगड़ा देख बीच बचाव करने पहुंचा था। इसी दौरान विवाद कर रहे युवकों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसके पैरों की नस कट गई और अधिक खून बहने से हालत गंभीर हो गई। परिजन उसे तुरंत एमवाय अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ इलाज के दौरान उसे दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से 25,000 रुपए की ठगी हुई। आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर हाई कोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा दिया।
इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। राजटाउन निवासी स्वाति बाथम ने आरोपी लक्ष्मण मेहरा ने खुद को हाईकोर्ट कर्मचारी बताकर 25,000 रूपए ऐंठ लिए। आरोपी ने सहायक क्लर्क की नौकरी का झांसा देकर ऑफलाइन फॉर्म भरवाया और 6 महीने में नियुक्ति का भरोसा दिलाया। बाद में उसने गीता भवन चौराहे के पास फर्जी ज्वाइनिंग लेटर सौंप दिया। जब पीड़िता ने हाईकोर्ट में इसकी पुष्टि की तो दस्तावेज फर्जी निकले। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, तो गोगंज पे एक आवेदिका आई थी स्वाति बाथम, पति सिद्धार्थ, निवासी लसुड़िया क्षेत्र की है, जिनको एक लक्ष्मण मेहरा करके व्यक्ति है, जिसके द्वारा हाईकोर्ट में क्लर्क की जॉब दिलवाने के नाम पर 25,000 रुपये ले लिए हैं उनसे धोखाधड़ी पूर्वक। उनको इसके संबंध में एक फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया गया था, जो उनके द्वारा आज हाईकोर्ट में पता किया गया। इस संबंध में तो फर्जी होना पता चला, जिस पर से उनके द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतारसी की जा रही है। सर, ये कौन है आरोपी? ये क्या ये भी हाईकोर्ट में है? नहीं, इस संबंध में जानकारी पता की जा रही है। जैसे ही होगा जल्दी कार्रवाई की जाए। क्या धाराओं में मामला है? फर्जी कूट रचना, प्रतिरूपण किया गया है। उसके द्वारा अपने आप को हाईकोर्ट का कर्मचारी बताते हुए किया गया है और मूल्यवान दस्तावेजों का कूटकरण करने संबंधी धाराएं इसमें लगाई गई। और भी कोई शिकायत आई है? नहीं, अभी तक इस संबंध में यही एक शिकायत प्राप्त हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं टीम गठित। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।